Hello बच्चों, let's read the question. So question says that carbon monoxide in a water gas reacts with steam according to the following reaction. इस रिएक्शन के बेसिस पे कार्बन मोनोऑक्साइड स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है जहाँ पे K इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में गिवन है. If the two volume of the water gas containing 1:1 of CO and H2 यानी कि टू वॉल्यूम में 1:1 रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं are mixed with the 5 volume of the steam यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ऑलरेडी 1:1 में है और 5 वॉल्यूम मैं देखिए 5 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम कह सकते हो जितने वॉल्यूम लेंगे अगर H2 के साथ हम क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं देन द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द गैसेस प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम इज. सो इस रिएक्शन को हम एक बार लिख लेते हैं फिर हम जो भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके देखते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो गैस चलो सारे गैसेस है तो लिखने की जरूरत नहीं है कि हम बस इतना याद रखते हैं कि सारे के सारे गैसेस है और इसके लिए हमें के इक्विलिब्रियम गिवन है क्वेश्चन में 0.3333 ये क्वेश्चन में गिवन है. अब इसका एक वॉल्यूम गिवन है इसका भी एक वॉल्यूम गिवन है और इसका 5 वॉल्यूम गिवन है इनिशियली आपका 0 हो जाएगा. लेट सपोज कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड जाने के केस में इसका x वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो गया तो आइडोमेट्री से इसका भी x वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगा कोएफिशिएंट सेम है तो इसका x वॉल्यूम बनेगा और इसका x वॉल्यूम बनेगा तो ये बन जाएगा. अब k इक्विलिब्रियम क्या होता है सो दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ या वॉल्यूम ऑफ बेसिकली ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के फॉर्म में हम रख सकते हैं इस चीज को तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इन दोनों में ओके एक मिनट थोड़ा सा पे मिस हो गया है एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चंस में स्टीम का 5 वॉल्यूम है स्टीम का ठीक है. वाटर गैस का मतलब क्या है ये आपका ये दोनों 1 वॉल्यूम है और ये 5 वॉल्यूम है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा. अब ठीक है और ये आपका क्या हो जाएगा 1 + x. तो अब रख लेते हैं प्रोडक्ट पहले कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट रखा जाता है बट यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में तो वॉल्यूम के फॉर्म में क्वेश्चन हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय इनटू x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 1 - x इनटू ऑफ 5 - x. तो बस मुझे x कैलकुलेट करना है ये एक्चुअल में 1/3 है तो इसको 1/3 लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3x² प्लस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू ये 1 × 5 मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा -5x -x तो -6x बन गया ठीक है -5x -x और माइनस प्लस x² बन गया तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 और ये अगर इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा 9 हो जाएगा -1 = 0. तो यहाँ पे बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू अगर देखा जाए हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है कि कुछ इस तरीके से कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 है तो ये -2 बनना चाहिए. क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अगर हम यहाँ से तो अगर एक तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसका अगर हम फैक्टराइज कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा. फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे गया तो 2x² बचा ये यहाँ पे ऐड होगा 9 हो जाएगा सही है. तो फैक्टराइज आई गेस पॉसिबल नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं -9 प्लस वाला वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 9 जा 81 तो 81 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आपका 4ac होता है 4 × a2 है c आपका -1 है 4 2 8 4 2 8 और यहाँ पे आपका 81 तो कितना हो जाएगा 8 अगर ऐड होगा तो 88 बन जाएगा और डिवाइड बाय किससे करेंगे ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 × 2 तो 88 का रूट कितना हो जाएगा 88 का रूट की बात करते हैं. ओके यहाँ से भी आई गेस वैल्यू थोड़ा सा नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटीज है कहीं तो कुछ अच्छा एक जगह हमने मिस किया इसको सही करते हैं. सो वी हैव डन वन मिस्टेक दैट यहाँ पे क्या होगा 5 आएगा ना जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में ये 5 आएगा तो ये 5 है बेसिकली ये 5 है तो ये भी 5 है तो 5 2 10 हो गया. तो अब अगर ये 5 2 10 है तो मतलब इसको अरेंज करना है इसको फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कैसे करेंगे हमें 10 बनाना है तो 10 कैसे बनेगा तो एक तो 5 2 10 हो गया फिर इंटू 10 इंटू 1 तो 10x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ x अगर हम कॉमन ले ले तो बचेगा कितना आपका यहाँ पे x प्लस ऑफ 5 और -1 कॉमन ले ले तो x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक तो बनेगा 2x माइनस 1 और एक x प्लस 5. अब यहाँ से x को नेगेटिव तो नहीं हो सकता तो इसलिए हम इसको तो 0 नहीं करेंगे नॉट इक्वल टू 0 तो बच्चा 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x को हो जाएगा 1/2 तो बस रख लेते हैं पे 1/2 तो ये 1/2 रखने के बाद ये 1/2 बन गया ये 9/2 बन गया ये फिर आपका 1/2 और यहाँ पे आपका 3/2 तो रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो ये लिख लेते हैं बस रेशियो यही तो पूछा है तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1:9:1:3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है. So that means option D is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.